नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। होली का त्योहार, रंग बिरंगी माहौल। इसी माहौल में महाराष्ट्र की राजनीति में एक तड़का लग गया, जिसकी चर्चा जोरों शोरों पे है। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो ऐसे ही हल्की फुल्की बातचीत में कह दिया होगा, लेकिन जब राजनीति ही बहुत कुलषित हो जाए, राजनीति में हर जगह षड्यंत्र ही षड्यंत्र चलते रहे, इसमें किसी ने मजाक में की हुई बात भी तकलीफ वाली देती है। और बात ये हुई कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने ये ऑफर दी कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे हमारे साथ आ जाए तो हम सरकार बनवा देंगे। जब मैंने इस वक्तव्य को एक्सरे से देखा तो ये वक्तव्य बहुत कुछ कहता है। ये वक्तव्य ये भी कहता है कि विपक्ष कैसे मजे ले रहा है। ये वक्तव्य ये भी कहता है कि एनडीए गठबंधन में जो महायुति के नाम से महाराष्ट्र में जाने जाते हैं, वहाँ कुछ तो अंदर ही अंदर अनबन है। खासकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के बीच में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अजित पवार और बीजेपी के बीच में भी कई जगह पे आपको टकराव दिखाई देता है। अभी भी कोंकण में रत्नागिरी का पालक मंत्री कौन होगा, ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है। नासिक में तो दादागिरी से बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि कुंभ भी नासिक में होने है और उसकी तैयारी भी चल रही है। तो इतना बड़ा इवेंट बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देगी। और ज़्यादा विधायक होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को चुप रहना पड़ा। एकनाथ शिंदे जब बार बार कहते हैं कि हम साथ हैं, इसी में कुछ लगता है कि गैप है, क्योंकि जब जो साथ होते हैं उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता कि हम साथ हैं। धनंजय मुंडे का इस्तीफा ये एक तकलीफ थी, जो बहुत दिनों के बाद इस्तीफा हुआ। कहीं ना कहीं अजित पवार के लिए ये टेंशन का काम हो गया। अजित पवार नहीं चाहते थे इस्तीफा देना। एक बात कहते कि अजित पवार ने इतना खींचा कि धनंजय मुंडे को कहीं नहीं रखा। तो क्या फिर अजित पवार और एक देवेंद्र फडणवीस मिल के ये खेल खेला गया, ये तो वही जाने। लेकिन कुल मिलाकर दूसरे अजित पवार के एक मंत्री है जो किसान खेती मंत्रालय देख रहे हैं, किसान मंत्रालय देख रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोकाटे, उनको आज नासिक के जिला कोर्ट ने रिलीफ दी, नहीं तो उनकी भी मेंबरशिप करीब करीब जाना तय था। कई बातें हैं, कई भ्रष्टाचार के आरोप है। शिंदे गवर्नमेंट के समय की ली हुई डिसीजन को रिव्यू किया जा रहा है। हाल ही में हाल ही में मिस्टर सावंत जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे कि 350 करोड़ का काम 3200 करोड़ में कैसा करवा रहे थे। हालांकि सावंत साहब का कहना है कि जब पैसे गए नहीं तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया कि चोर अंदर घुसा, उसने कहा, और पकड़ा गया और उसने कहा कि मैंने तो चोरी की नहीं, मैं तो अंदर ही घुसा था, लेकिन चोरी का इंटेंशन तो था। ऐसे कई सवाल है जिसमें से लगता है कि स्थिति ठीक नहीं चल रही है। जब एकनाथ शिंदे को ये कहना पड़ता है नागपुर में जाके कि मुझे हल्के में मत लो, तो भाई उनको हल्का ले कौन रहा है? क्या वो देवेंद्र फडणवीस को कह रहे थे? कई बातें हैं। बजट आया, बजट में ऐसी कई चीज़ें थी जो एकनाथ शिंदे ने चालू की हुई योजनाओं के लिए कोई फंड नहीं है, इसका मतलब वो योजनाएं बंद है। तो ये जो लगातार धुसफुस चल रही है, लगातार अनबन चल रही है इन तीनों पार्टियों में एक दूसरे के लिए अलग अलग इश्यूज पे। ये जो अलग अलग तीनों पार्टियों में, एकनाथ शिंदे में, अजित पवार में और बीजेपी में जो थोड़ी सी धुसफुस चल रही है, इसके मजे लेते हुए नाना पटोले ने कह दिया कि आप आइए, हम आपको साथ देते हैं। हालांकि नाना पटोले अब इस अधिकार में भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। अभी सपकाळ साहब जो है वो अध्यक्ष है। जब सपकाळ जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि हैप्पी होली, इसके सिवाय मैं क्या कर सकता हूँ। कुल मिलाकर क्या नाना पटोले के इस ऑफर में दम है? देखिए, यदि मैं वर्तमान में स्थिति देखूं क्या हो रहा है, तो वर्तमान में जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की राष्ट्रवादी है, इनके पास कुल मिला के 237 विधायक है, 288 का हाउस है, 145 पे सरकार बनती है। इनके पास 237 है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 132। उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 एमएलए। उसके बाद अजित पवार की राष्ट्रवादी 41। उसके बाद जेएसबी
2, आरएसपी 1, आरएसवीए 1 और इंडिपेंडेंट 2, ऐसे मिला के कुल 237 लोग होते हैं। अब आए हम इंडिया गठबंधन के लिए, जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में। उनके पास 48 है मात्र। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की 20 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाना पटोले की, जिसकी जो ऑफर दे रहे थे, उनके पास मात्र 16 है। और राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार के पास 10 है। सीपीआईएम का 1 है, फिर एक पीडब्ल्यूपीटी का 1 है। 3 ऐसे एमएलए है जो कहीं नहीं है, समाजवादी के 2 और एआईएमआईएम के 1। अब इस सिनेरियो में नाना पटोले का ऑफर जब आता है तो देखना है कि क्या नाना पटोले के साथ शिवसेना भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे तभी आएंगे जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने 20 लोग लेके पीछे खड़े हो जाएंगे, ये वो शिवसेना के साथ चले जाएंगे या बीजेपी के साथ वापस चले जाएंगे? क्योंकि अब एकनाथ शिंदे और शिवसेना, उद्धव ठाकरे एक हो नहीं सकते, ये बात तय है। तो आंकड़ों में यदि आपने कांग्रेस के 16 और बाकी सब भी पकड़े कि जैसे 57 एकनाथ शिंदे के, 41 अजित पवार के, 16 इनके, ये टोटल मिला के 119 हो जाते हैं। और इस 119 में आप ये सोचो कि शरद पवार बड़ा दिल रख के 10 अपने जोड़ देंगे तो 129 हो सकता है। 129 पे भी जब तक शिवसेना नहीं जुड़ती तब तक वो शिवसेना के बीच जुड़ने के बाद ही 149 हो सकते हैं। लेकिन क्या शिवसेना और एकनाथ शिंदे साथ आएंगे? क्योंकि शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा एकनाथ शिंदे से तकलीफ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उनका नाम, उनके पिता की विरासत, सिंबल और अब विधायक भी, जन समर्थन भी अपने साथ रख के उद्धव ठाकरे को कलानगर तक कन्फाइन किया है। तो जब इस पूरे सेट में हम देखते हैं तो नाना पटोले का ये ऑफर सामने चल रही जो गड़बड़ है या जो आपसी विवाद है उस पर सिर्फ तेल डालने का काम कर सकती है, क्योंकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे वो बीजेपी के साथ छोड़ेंगे ईडी के तमाम केसेस फिर सर उठा के सामने आ जाएंगे। आपकी जब्त की हुई संपत्ति मिल सकती है, आपका सीबीआई का क्लोजर लग सकता है, इनकम टैक्स का फाइन दे के काम खत्म हो सकता है, लेकिन ईडी के केसेस कोर्ट से ही निपटे जाते हैं। और इन सब पे, जिन जिन पे ईडी के केसेस हैं, इनके फाइलें नीचे पड़ी हैं, फिर चाहे वहाँ पे एकनाथ शिंदे के करीबी लोग हो, जो एक आध मंत्री उन्होंने बनाया अभी थाने से वो हो, या फिर हसन मुशर्रफ हो, या अजित पवार हो, तो ये कतई नहीं चाहेंगे कि तकलीफ जो हो रही है या जो घुटन हो रही है वो घुटन जेल में सलाखों के पीछे वाली घुटन से ठीक है। दूसरी बात, जो पैसा अभी रिलीज हुआ है वो फिर वापस जाने में टाइम नहीं लगेगा। ईडी की तलवार जो टंगी है सर पे, वो ऐसा फेविकॉल का जोड़ है कि बीजेपी ने जूते भी मारे तो भी इनको साथ रहना अनिवार्य है। ये साथ सत्ता के लोभ में तो आए ही है, लेकिन ईडी ने इनको बीजेपी का साथ देना ये अनिवार्य कर दिया है। नाना पटोले ने मजे लेने के लिए होली के रंग में एक रंग तो छेड़ दिया, लेकिन देखना यह है कि नाना पटोले का अपना कुनबा 10 लोगों का कितना दिन उनका साथ देता है, या वो भी इधर उधर आने वाले समय में। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार और शिवसेना विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, या जिस हिसाब से अपनी खोई हुई ताकत वापस लेने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत दिखाई नहीं देती, उससे तो लगता है कि आने वाला समय क्या फिर इसी गठबंधन का होगा। तो समय बताएगा। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे कई चीज़ें सामने दिखाई दी है, इसीलिए आज एक्सरे में आपके सामने ये विश्लेषण लाया। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।